नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू अड्डा पर। तो यूपी पीएससी के आरओ भर्ती को लेकर एक अपडेट सामने आई हुई है कि चयन के बाद भी आरओ भर्ती के 28 पद जो हैं वह रह जाएंगे खाली। तो इस बारे में पूरी बात करेंगे कि आखिर क्या है पूरा माजरा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं कि चयन के बाद भी आरओ भर्ती के 28 पद रह जाएंगे खाली। पीएससी मूल्यांकन पर क्यों उठ रहे हैं सारे सवाल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पिछले 20 दिनों में पीसीएस 2024 और आरओ 2023 के परिणाम में 28 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें दो भर्तियों में सफलता मिली है। साफ है कि दोनों भर्तियों में चयनित अभ्यर्थियों में से पीसीएस का पद कोई नहीं छोड़ेगा। ऐसे में आरओ के 28 पद खाली रह जाएंगे। यही कारण है कि इन भर्तियों में 1 या 2 नंबर से चयन वंचित रह गए प्रतियोगी दूसरी सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं ताकि सभी पद जो है भरे जाएं। आयोग ने सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन जो परीक्षा है 2024 का अंतिम परिणाम 29 मार्च को घोषित किया गया था। इसी के साथ नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर छात्रों के विरोध के कारण पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 22 दिसंबर 2024 को कराई जा सकती थी और अंतिम परिणाम घोषित होने में 1.25 साल का समय लग गया। इसमें कुल 947 पदों की सापेक्ष में 932 का चयन हुआ है। वही 5 अप्रैल को घोषित समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ परीक्षा 2023 के अंतिम परिणाम आने में तकरीबन 2.5 साल का समय लग गया। यह भर्ती 9 अक्टूबर 2023 को शुरू हुई थी। पिछले दिनों लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन करने पहुंचे प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि दो भर्तियों में चयनित 28 अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पीसीएस 2024 में ही ज्वाइन करेंगे। ऐसे में आरओ के 28 पद जो है वह रिक्त रह जाएंगे। तो वैसे में आरओ का परिणाम घोषित होने से पहले आयोग ने पीसीएस में चयनित अभ्यर्थियों से अभ्यर्थन वापसी के लिए आवेदन मांगे थे, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ईमेल नहीं कर सके या समुचित सूचनाएं नहीं होने के कारण अभ्यर्थन वापसी नहीं हो सकी। यदि लोक सेवा आयोग दूसरी सूची जारी करता है तो 1-2 नंबर से वंचित रह गए अभ्यर्थियों को आरओ पर जो है चयन हो जाएगा और इन पदों पर दोबारा भर्ती भी नहीं करनी पड़ेगी। कुछ यह माजरा है। अब इसी के साथ देखिए आरक्षित वर्ग के 20 का जो है दोनों में चयन। जी हाँ, 20 लोगों का दोनों में चयन। प्रतियोगी छात्रों की ओर से तैयारी जो सूची के अनुसार जिन 28 अभ्यर्थियों का 2 भर्तियों में चयन हुआ है उनमें से 8 अनारक्षित व 20 आरक्षित वर्ग के हैं। अभिषेक कुमार SC, अभिषेक कुमार सिंह EWS, अभिषेक कुमार सिंह अनारक्षित, अमित कुमार अनारक्षित, अमित कुमार SC, अंशुमन कुमार SC, अविनाश कुमार SC और दीपेंद्र राजपूत OBC, गायत्री वर्मा SC आदि ने दोनों में सफलता हासिल की है। यानी कि इन्होंने आरओ का जो 2023 का पेपर उसमें भी और अपना यूपी पीएससी पीसीएस भी इन्होंने क्वालिफाई किया था। मैं पीसीएस भी क्वालिफाई किया था पीएससी। अब देखिए 42% ओबीसी वर्ग में चयनित। जी हाँ, 42% जो है ओबीसी वर्ग के चयनित हैं। आरओ परीक्षा 2023 में सफल अभ्यर्थियों में 28% अनारक्षित व 42% ओबीसी वर्ग के हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने यह भर्ती लगभग 9 माह में पूरी की है। चयन में कुल 75 जिलों में से 68 जिलों के अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। उत्तर प्रदेश के 413 अभ्यर्थी एवं अन्य प्रदेशों से 6 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है, जिनमें से 338 पुरुष व 81 जो हैं वह महिलाएं शामिल हैं। अब देखिए पीसीएस मेंस के मूल्यांकन पर छात्र जो हैं सवाल उठा रहे हैं। यानी कि पीसीएस 2024 का मुख्य परीक्षा के मूल्यांकन पर कई प्रतियोगी छात्र सवाल उठा रहे हैं। चयनित अभ्यर्थियों का तर्क है कि 0 से 1 सीरीज के 4,927 छात्रों में से 440 का चयन हुआ, जबकि 2 और 5 के सीरीज में 10,149 छात्रों में 492 का चयन हुआ है।
यानी 2 से 5 का सीरीज में चयन लगभग आधा हो गया। इतना बड़ा अंतर सामान्य नहीं लगता है। और दूसरा मुद्दा मूल्यांकन प्रक्रिया को लेकर है। लगभग 1,12,000 कॉपियाँ डिजिटल तरीके से जांची गई। पहली 40% कॉपियों को जांचने में करीब 6 महीने लगे, जबकि परिणाम जल्द देने के दबाव में बाकी की 60% कॉपियाँ लगभग 40 दिनों के भीतर में जांच दी गई। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या मूल्यांकन पूरी तरह से समान और निष्पक्ष था कि नहीं। तो अगर आपको यह पूरी जानकारी अच्छी लगी हो, जो कि हमने आपके सामने यहाँ पर बताया, खुलकर पूरी बातें की है कि चयन के बाद आखिर आरओ का जो भर्ती है उसमें क्या 28 पद खाली रह जाएंगे, यानी कि जिन बच्चों का सिलेक्शन दोनों में हुआ है, आरओ और पीएससी में, तो वो बच्चे आरओ को छोड़कर पीएससी में जाएंगे। तो आखिर वो 28 पद खाली रहेंगे कि क्या किस तरह से भरे जाएंगे। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।